दिल्ली, आधी रात का वक्त। जोरों से बारिश हो रही थी। वहीं एक हॉस्पिटल के बाहर लोगों की काफी भीड़ लगी हुई थी। कई सारे न्यूज चैनल की गाड़ियां एक एक करके हॉस्पिटल के बाहर आने लगती है। लोग जल्दी जल्दी कैमरा सेट करने लगते हैं और न्यूज एंकर न्यूज बताए लगते हैं। ऐसे ही एक न्यूज चैनल की एंकर एक माइक अपने हाथ में लिए न्यूज बताने लगती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हॉस्पिटल के बाहर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। मिस कपूर के चाहने वालों से लेकर उनके कंपनी के आम एम्प्लॉय सभी उनकी कंडीशन के बारे में जानना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक मिस अमायरा के सिर पर गहरी चोट आई है, जिस वजह से वो बेहोश हो चुकी है। उन्हें होश के लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उनकी स्थिति काफी नाजुक है, जिसे देखते हुए कहा जा रहा है कि उनका बच पाना बहुत मुश्किल है। हम और आप सिर्फ उनकी अच्छी सेहत के लिए दुआ कर सकते हैं। बाकी सब तो ऊपर वालों के हाथ में। वहीं हॉस्पिटल के अंदर आईसीयू वार्ड में एक लड़की बेड पर लेटी हुई थी। उसके सिर से काफी खून बह निकल रहा था, जिसे डॉक्टर रोकने की कोशिश कर रहे थे। उसकी पूरी बॉडी वायर से घिरी हुई थी। वहीं मॉनिटर पर उसकी हार्ट बीट शो हो रही थी, जिसे देखकर समझा जा सकता था कि उसकी कंडीशन कितनी खराब है। आईसीयू में लेटी हुई ये लड़की कोई और नहीं, अमायरा कपूर थी। कपूर इंडस्ट्री की सीईओ और ऑनर, जिसके आगे सभी लोग झुका करते थे, जिसके आगे अच्छे अच्छों के पसीने निकल जाते थे और लोग हार मान बैठते थे। वो लड़की आज खुद जिंदगी और मौत के बीच उलझी हुई थी। लेकिन कुछ वक्त पहले ऐसा कुछ नहीं था। कुछ वक्त पहले अमायरा बहुत खुश थी, लेकिन उसे नहीं पता था आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। कुछ वक्त पहले अमायरा अपने केबिन में बैठी हुई थी और उसके फेस पर एक जंग जीतने वाली स्माइल थी। उसके हाथ में एक फाइल थी, जिसे देखकर वो कहती है, फाइनली हमें वो प्रोजेक्ट मिल गया। अब कपूर्स को नंबर 1 बनने से कोई नहीं रोक सकता। फाइनली वो दिन आ ही गया जब मैं सबसे ऊपर रहूंगी। येस आई डिड इट। उसके सामने खड़ी हुई उसकी पर्सनल असिस्टेंट उससे कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशन एमएएम। मैं जानती थी हम एक दिन ये मुकाम जरूर हासिल कर लेंगे। अमायरा अपने सामने से फाइल हटाती है और घूर कर अपनी असिस्टेंट को देखते हुए कहती है, हम। वो घबराते हुए कहती है, नहीं मैम, मेरा मतलब है आप। मुझे आप पर पूरा यकीन था कि आप एक न एक दिन ये मुकाम हासिल ही लेंगी। इतना कहकर वो अपना सिर झुका लेती है। वही अमायरा बड़े ही घमंड से कहती है, वो तो मैं भी जानती है थी। अमायरा कपूर के लिए कुछ भी हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है। डॉट। इतना कहते हुए अमायरा अपनी जगह से खड़ी होती है और कहती है, क्या कार रेडी है? असिस्टेंट झुककर कहती है, यस मैम, कार रेडी है। लेकिन मुझे लगता है कि आपको इस वक्त वहां नहीं जाना चाहिए। काफी लेट हो चुका है और मौसम भी सही नहीं है। आप कहें तो हम दोनों कल चल सकते हैं। अमायरा उसे घूर कर देखती है और कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं छोटी सी बच्ची हूँ, जिसे हर जगह जाने के लिए तुम्हारा साथ चाहिए होगा? और वैसे भी मैं अपनी फैमिली से मिलने जा रही हूँ, अपनी सक्सेस एंजॉय करने। तुम्हें मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है। वहाँ बाहर वाले होंगे तो कुछ मजा नहीं आएगा। तुम अपने घर जा सकती हो। इतना कहकर अमायरा वहां से चली जाती है। वहीं उसकी असिस्टेंट उसे बस जाता हुआ देखती रहती है। कुछ देर के बाद अमायरा की कार शहर के बाहर एक फार्म हाउस पर आकर रुकती है। उसे पता था आज उसकी पूरी फैमिली, या यूं कहे वो लोग उन्हें अमायरा अपना समझती थी, वो सभी यही थे। अमायरा ने उन सबको नहीं बताया था कि वो भी आज यहाँ आ रही है। वो उन सबको सरप्राइज देना चाहती थी। डॉट। वो डेविल स्माइल करते हुए फार्म हाउस के अंदर जाती है।
वो देखती है कि हॉल में कोई नहीं है। ये देखकर वो आंखें बड़ी कर लेती है। वो अंदर आती है तो उसे एक कमरे से लोगों की हंसने की आवाज सुनी देती है। अमायरा को लगता है कि शायद उन्हें पहले ही पता चल चुका था कि अमायरा ने कितनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की है, इसलिए सभी लोग खुश हैं। अमायरा दरवाजे तक ही पहुंची थी कि उसे एक औरत ही आवाज सुनाई देती है जो हंसते हुए कहती है, वो अमायरा आज तक यही समझ रही है कि उसकी सौतेली माँ उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है और मैं उसकी मासी उसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। लेकिन सच तो कुछ और ही है। जिसके जवाब में एक लड़की कहती है, हाँ माँ। उस अमायरा ने एक इंसान को छोड़ दिया को उससे प्यार करता है और उसने भरोसा किया हमारी बातों पर। हमने उससे जो कुछ भी कहा वो सब कुछ वो मानती चली गई और आज वो लड़की एक फाइल उठाती है और कहती है, और आज फाइनली उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दी। आखिर हम कामयाब रहे। ये सुनते ही अमायरा पहले हैरान रह जाती है। उसे यकीन नहीं आ रहा था। वो ये बात मान ही नहीं पा रही थी ये लोग कभी उसके साथ इतना बुरा कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह को बातें उसने आज सुनी वो उसे झुठला भी नहीं सकती थी। अमायरा गुस्से में दरवाजे खोलने ही वाली होती है, उसे एक लड़के को आवाज सुनाई देती है जो कहता है, अभी कामयाबी हासिल सभी हुई है, अभी सिर्फ 50% काम पूरा हुआ है, और अगर हमें ये प्रॉपर्टी पर तरह से चाहिए तो उसके लिए अमायरा को मरना होगा। उस आदमी की आवाज सुनकर अमायरा की आंखें शौक से बड़ी हो जाती है, क्योंकि वो उसका सबसे अच्छा दोस्त था। अमायरा मन में कहती है, क्या क्या ये सब मुझे मारने की बात कर रहे हैं? लेकिन वे तो मेरे अपने थे ना। फिर क्यों? अमायरा को अब गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से ने उस रूम का दरवाजा खोलती है और उन सब के सामने आ जाती है। अमायरा को वहां अचानक देखकर वो तीनों घबरा जाते हैं और अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। अमायरा बारी बारी से उन तीनों को देखती है। सबसे पहले उसको मासी नीलम, फिर उसकी बहन अदिति और आखिर में उसका दोस्त आर्यन। वो उन तीनों को देखती है और गुस्से ने उन्हें घूरने लगती है। उसे यहाँ देखकर नीलम कहती डॉट है, अमायरा बेटा तुम यहाँ? तुमने बताया नहीं। अमायरा उन्हें घूर कर देखती है और कहती है, हाँ, क्यों नहीं आना चाहिए था? अमायरा ने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, जिसे सुनकर नीलम डर गई। उसने डरते हुए कहा, नहीं बेटा, तुम्हारा अपना फार्म हाउस है, तुम जब चाहे यहाँ आ सकती हो। मैं कौन होती तुम्हें रोकने वाली? अमायरा उसे घूर कर देखती है, फिर अपनी नजर आर्यन की ओर बढ़ाकर कहती है, और तुम इसके साथ क्या कर रहे हैं? तुम तो ऑस्ट्रेलिया जाने वाले थे ना? फिर यहाँ क्या कर रहे हो? अमायरा धीरे धीरे अपने कदम उसकी ओर बढ़ाती है और उसके सामने जाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगती है। आर्यन उसकी ओर देखता है और कहता है, एक्चुअली मुझे एयरपोर्ट पहुंचने में देर हो गई थी, इसलिए मेरी फ्लाइट मिस हो गई। फिर मैं इनके साथ यहाँ आ गया। अच्छा, अमायरा अपनी एक आईब्रो उछालकर कहती है। उसे पूरा यकीन था कि आर्यन झूठ बोल रहा है और कुछ हद तक आर्यन को भी लग रहा था कि अमायरा को ये बात है कि वो झूठ बोल रहा है। अमायरा की नजर उस फाइल पर जाती है जिसे कुछ देर पहले आदित्य ने पकड़ा हुआ था। वो उस फाइल को उठा लेती है और उसे ओपन करके कहती है, मुझे लगता है अब इस फाइल का कोई काम नहीं है, उसे जला देना चाहिए। नीलम घबराते हुए कहती है, क्यों बेटा, ऐसा क्यों कह रही हो? ये फाइल तो तुम्हें आज ही बनवाई है न, और तुम आज ही कह रही हो कि ये किसी काम की नहीं है। अमायरा अपनी मासी की ओर देखती है और कहती है, हाँ, वो क्या है ना मासी, ये फाइल तब काम आएगी जब मेरी मौत होगी, और उतनी जल्दी तो मैं मरने वाली हूँ।
कम से कम तुम लोगों के हाथों से नहीं। इन शॉर्ट ये फाइल बेकार है। इतना कहकर अमायरा उस फाइल को जमीन पर फेंक देती है, जिसे देखकर नीलम कहती है, क्या हुआ अमायरा, मुझसे कोई गलती हुई है? तुम मुझसे इस तरह से बात क्यों कर रही हो? क्या तुम्हारी सौतेली माँ ने फिर से कुछ कहा है मेरे बारे में? मुझे पता है वो औरत मुझे जरा भी पसंद नहीं करती है। बेटा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि उसकी शर्ट अप। अब चुप हो जाओ। और कितना झूठ बोलने वाली हो नीलम तुम मुझसे। मुझे प्यार का एहसास दिलाकर तुम लोग मेरे ही पीठ पर छुरा घोंपने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम लोग भूल गए कि मैं कौन हूँ। अमायरा कपूर। मेरा नाम अमायरा कपूर है। तुम लोगों को तुम्हारी जगह पर रखने के बजाय मैंने अपने सिर पर बैठा रखा, इसलिए तुम लोगों को हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ गई। लेकिन अब नहीं, मैं तुम तीनों को दिखाती हूँ कि मुझसे झूठ बोलने का अंजाम क्या होता है। इतना कहकर अमायरा कमरे से बाहर की ओर जाने लगती है। वहीं नीलम उसे इस तरह से देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। उसे अच्छे से पता था कि अमायरा क्या कर सकती है। कुछ ऐसी ही हालात अदिति की भी थी, लेकिन आर्यन एकदम खामोश था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो। अमायरा दरवाजे तक ही पहुंची थी कि वो एक आदमी से टकरा जाती है। उस आदमी ने काले कलर के कपड़े पहन रखे थे, साथ ही उसके चेहरे पर एक मास्क था, जिसकी वजह से अमायरा उस आदमी को पहचान नहीं पाती है। उसे देखकर अमायरा अपनी आंखें छोटी कर लेती है और कहती है, कौन हो तुम? अगर मरना नहीं चाहते हो तो रास्ते से हटो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। वो आदमी अमायरा की ओर कदम बढ़ाते हुए कहता है, अंजाम तो तुम्हारा बुरा होने वाला है मिस अमायरा कपूर। और सॉरी मिसेज अमायरा गोयंका। वो क्या है ना, तुम्हारा ये खूबसूरत चेहरा देखकर मैं कभी कभी भूल जाता हूँ कि तुम शादीशुदा हो। अपनी शादी की बात सुनकर अमायरा गुस्से से लाल हो जाती है और दांत पीसते हुए कहती है, अगर तुमने एक बार फिर से मुझे मिसेस गोयंका कहा तो मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारा सर तुम्हारे धड़ से अलग होगा। उसकी बात सुन वो आदमी हंसने लगता है। उसकी हंसी काफी डरावनी थी, लेकिन इतनी भी नहीं को अमायरा को डरा सके। अमायरा अभी भी उसे घूर कर देख रही होती है। वो आदमी अपनी हंसी कंट्रोल करके कहता है, तुम मुझे मारने वाली हो। मानना पड़ेगा तुम कमाल के जोक मरती हो, क्योंकि मरने वाला मैं नहीं तुम हो। हम वैसे भी तुम्हें मरने वाले थे, कल नहीं तो आज सही। आज ही तुम्हें भगवान जी के पास भेज देते हैं। कैसा लगा मेरा आइडिया? अमायरा गुस्से में उसे कुछ कहने ही वाली होती है कि आर्यन पीछे से आकर उसके मुंह को एक कपड़े से ढक देता है, जिसमें क्लोरोफॉर्म लगा हुआ था। अगले ही पल अमायरा आर्यन की बाहों में बेहोश हो जाती है, जिसे देखकर सब के सब डेविल स्माइल करने लगते हैं। कंटिन्यू। दोस्तों, अमायरा के साथ आगे क्या होने वाला है, कमेंट में जरूर बताना। रेटिंग और रिव्यू देना ना भूले और साथ में कमेंट और लाइक भी करें। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।